आसमान को तो वजूद ही नहीं है, तो शेख किस पहले आसमान पे गए हैं? शेख कोई हिस्सी आसमान पे नहीं गए, ये रूहानी बात हो रही है। शेख जिस आसमान पे गए हैं ना, वो है आसमान वजारत, उसका नाम है, और वो जिस्म का आसमान है। चलिए ये भी हम पढ़ते हैं, आसमान वजारत। हाँ, कहते हैं जी, शेख ने पहले कह दिया, सालिक कहता है उसने मुझसे आसमान अजसाम खोला, यानी कि मैं आसमान अजसाम पे पहुंचा। जारी बात है, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की खसूसियत यही है कि नस्ल इंसानी उनसे चली है, पहले बाप हैं सबके। तो वो जिस्मानी जो मामला था, पहले जिस्म को तख्लीक किया गया, फिर फरिश्तों से सजदा कराया गया, उसके बाद फिर नीचे, फिर अम्मा हवा, और फिर वो नीचे भेजा गया। तो ये सारा जिस्मानी मामला है ना। इस वजह से कहते हैं कि मैं सबसे पहले जिधर मैं पहुंचा हूँ वो आसमान अजसाम है। मैंने सिर्र रूहानियत आदम अलैहिस्सलाम को देखा, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम की रूहानियत के राज को देखा। ये है जनाब सिर्र रूहानियत आदम अलैहिस्सलाम। ठीक है। आपके दाईं तरफ खुशबख्तों की जमात थी, आपके बाईं जानब बदबख्तों को खड़े पाया। ये वो जो दो हाथ थे आपके। हदीस भी है ना कि क़यामत वाले रोज़ जो नहीं, आपके जो हज़रत आदम को लाया जाएगा तो उनकी पूरी औलाद जो नहीं है उनके दोनों हाथों में होगी। दाईं तरफ वो होंगे जो खुशबख्त होंगे जिन्होंने जन्नत में जाना है, बाईं तरफ वो होंगे जो बख्त होंगे जिन्होंने दोज़ख में जाना है। तो अल्लाह ताला उनसे कहेंगे कि ए आदम, तो आप अपने बेटों का फ़ैसला कीजिए अब। तो कहेंगे जी किस तरह? तो उन्हें कहेंगे जी इनमें से इतने जो नहीं आपने जन्नत में भेजने हैं, और इतने पता नहीं उसकी तादाद भी बताई हुई है हदीस में कि हर 99 में से एक जो नहीं है वो जन्नत में जाएगा और 99 जो नहीं है वो दोज़ख में जाएंगे। हाँ, हो सकता है मैं गलत बता रहा हूँ, लेकिन हदीस में वो है। नहीं, इसी तरह ही है, इसी तरह ही है, लेकिन वो मैं एग्जैक्ट नहीं कह सकता। आप हदीस देखेंगे ना, वो खुल जाएगी तादाद भी। तो शेख ने सिर्फ ये इशारा किया है कि जी आप और आपके दो हाथ, एक दाएं हाथ वाला, एक बाएं हाथ वाला। तो कहते हैं ना, आपकी रूहानियत का जो राज देखा तो आपके दाईं तरफ खुशबख्तों को पाया और बाईं तरफ बदबख्तों को पाया। आपने मुझे महबूब की तरह गले लगाया। ठीक है जनाब। जब मैंने हाल अहवाल दरियाफ़्त किया तो फरमाया, ए बेटे, मैं बिलाद मगरिब से चला और जानिब यसरब गया। अच्छा जी, इब्ने सौदकैन, अब इसके मगरिब से, और ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चूँकि कह रहे हैं ना, तो उसे मुराद क्या है? कहते हैं बिलाद मगरिब यानी कि अपनी गैबी ज़ात, ज़ाहिर बात है, और शहर यसरब यानी कि मकाम ममदी। ये इब्ने सौदकैन ने इसका, ये इस किताब में वो लिखा हुआ है कि इसका ये मतलब है कि मैं मिलाद मगरिब से गया। ठहरे, हाँ, शेख अहमद मोहम्मद अली से मैंने पूछा, बिलाद मगरब यानी अदम से, और शहर यसरब जाए हिजरत का इस्तिआरा है यानी वजूद। ये वाली ज़्यादा बेहतर महसूस होती है कि ज़ाहिर बात है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जब तख्लीक हो रही थी तो अदम से ही तख्लीक हो रही थी ना। तो वो है कि जी आपकी इब्तिदा कहाँ से हुई? शेख ने पूछा तो उन्होंने कहा कि जी अदम से वजूद में आया। भाई ये वो बात हो रही है। बस 40 रातें सफ़र में रहा और यही मेरी खलवत थी। अब ये वो 40 रातें जो नहीं है, ये वो उनकी तख्लीक का सफ़र है आदम की, और यही मेरी खलवत थी। क्योंकि उसके बाद में तो फिर अम्मा हवा निकली और बाद में तो फिर और कहानी शुरू हुई ना। तो ये जो 40 रातों का एक इस्तिआरा इस्तेमाल हुआ है, हाँ, ये तख्लीक इनकी आप इसको कह सकते हैं ना। यहाँ पर जो नहीं है, बाकी शारहीन ने वो 40 रातों को उससे लिया है कि जो 40 रातें अल्लाह ताला के लिए खालिस करता है तो उसको बड़े मामलात मिलते हैं, जिसको अमूमी तौर पे चिल्ला भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ये इससे ये मुराद है। आगे कहते हैं जी, अब आगे इब्न अरबी कह रहे हैं कि जब मैं वहाँ पहुँचा, यानी कि उस अजसाम के उस आसमान पर, और असबाब पूरे हुए जिनका मुतमन्नी था, यानी कि वो बस हो गया, पहुँच गया ना, ज़ाहिर बात है किसी सबब के तहत ही पहुँचे ना। तो मैंने अपने एक साथी, एक ख़ास दोस्त से पूछा, तुम्हारे इस शहर में कोई आलम भी है कि जिसका कसद किया जाए, यानी कि ये इस आसमान में कोई है कि बंदा जिससे मैं मुलाकात करूं? यहाँ कोई मुदर्रस भी है कि जिससे फैज़ लिया जाए? तो पूछ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम कह रही हैं, ज़ाहिर बात है पहले आसमान में उनसे मुलाकात होनी है। वो बोला, हाँ, एक मुदर्रस तो है कि बहस व तहकीक में इसका कोई सानी नहीं, यानी कि बड़ी गहरी नज़र रखता है, नकल व ख़बर में उसका कोई साहिब नहीं। नकल में और ख़बर में भी, नकल और ख़बर हम बता चुके हैं पीछे में। उसकी कुनियत अबुल बशर है और वो मुदर्रस मस्जिद कमर है। तो जो पहला आसमान चूँकि आसमान कमर था तो इस वजह से मस्जिद कमर का इस्तिआरा, और कमर चूँकि नफ्स के मानों में भी आगे शेख जिक्र करेंगे, तो ये वो भी आप उसको अभी इसमें ज़हन में बैठा लें। उसका मामला बड़ा अजीब है।
कहते हैं फ़ी अम्र ही उजाब लई सब बैनक व बैनहु हिजाब, कि उसका मामला भी बड़ा अजीब है लेकिन तेरे और उसके दरमियान भी कोई हिजाब नहीं है, यानी कि तू जो नहीं है उसको समझ लेगा कि वो क्या है। तो ये सालिक का जो सफ़र था, तो ये आगे हाँ। सो मैं ऐसे उठा जैसे कैद से रिहाई पाई। कैद से रिहाई पाई का मतलब है कि मुझे पता, अच्छा उधर फ़ौरन से बंदा नहीं उठता कि वो कैद से, ये नहीं कि मतलब को कैद में थे, कि पता चल गया ना जाना मैंने किधर है। और ऐसे भागा जैसे खौफ से निजात मिली। मैं आपके दर्स में शामिल हुआ और आपकी रूहानियत को तलब किया, यानी कि उनके पास बैठा। मुझे एक खुश रो खुश गुफ्तार शख्स नज़र आया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जिसने ताज़ीम व तकरीम से मेरा इस्तकबाल किया। ठीक है जनाब। और इसके बाद अपने साथियों से यूँ फरमाया, ये मेरा बेटा है, ये मेरा वारिस है। तो फरमाया कि ये मेरा बेटा है, यानी कि ये जो इधर पहुंचा है, जो भी उधर महफिल थी उनमें बताया, ये मेरा वारिस है, मेरा इल्मी वारिस कह लें, जो भी वारिस कह लें, हर तरह से। सो हर कोई मेरी जानिब मुतवज्जे हुआ जो भी मजलिस में था, और मुझे अपने बेहतरीन साथी और भाइयों में से बनाया। ये देख कर मैं बहुत शर्माया। शर्म यानी कि ज़ाहिर बात है कि वो पहली दफ़ा बंदे को इतना एजाज़ो इकराम हो गया जाए तो बंदा थोड़ा सा, और अपने दिल में एक अजीम खौफ पाया। फिर मुझसे पूछा कहाँ से आए हो, शेख से पूछा कहाँ से आए हो। मैंने कहा मजमुल बहरैन से, मादनुल कब्ज़तैन से। मजमुल बहरैन तो वही कुरान मजीद की जो आयत है कि दो समुंदर हैं कि जो आपस में मिलते नहीं हैं। तो यहाँ पर जो मुराद है मजमुल बहरैन से, हिस्स और मानी का समुंदर, यानी कि दुनिया, दुनिया से गए थे ना, तो दुनिया हिस्स और मानी का समुंदर है। मादनुल कब्ज़तैन यानी कि आदम के दो हाथ जो थे, एक तरफ खुशबख्त थे और दूसरी तरफ बदबख्त थे। वो भी दुनिया में उनका फैसला होता है ना, वो भी दुनिया है। तो कहते हैं मैं दुनिया से आया हूँ। बोले तुम मुझसे हो। ठीक है जनाब। मैंने कहा इसीलिए तो आपके पास आया हूँ। ज़ाहिर बात है पूरी इंसानियत ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से है ना, उनकी औलाद है, तो वो यही कहेंगे तुम मुझसे हो। पूरी इंसानियत ही उनकी औलाद है। बोले फिर हम एक से ज़ायद क्यों हैं। अब ये उन्होंने सवाल किया, एक इंसानियत और एक हर इंसान की इंडिविजुअलिटी, इनफरादियत, ये सवाल किया। मैंने कहा क्योंकि हम में हम आहंगी और यगानगत है। हम आहंगी हमारा एक जैसा होना और यगानगत हमारा जुदा जुदा होना। कहते हैं, अब नीचे कहते हैं ना, इसके हाशिए में लिखा है इत्तेहाद की शर्त दो अशिया का होना है। अगर एक ही शय हो तो इत्तेहाद नहीं हो सकता। लिहाजा हमारा ताद्दुद हमारी हकीकत से और हमारा इत्तेहाद हमारी नशत से। इंसानियत में सब एक हैं, इनफरादियत में सब एक दूसरे से अलग है, यूनिक है भाई। ये था। फिर मैंने कहा ए बुजुर्गवार इसे खोलें, यानी कि ये जो आपने सवाल किया है क्यों किया है, मुझे बताएं कि इसका मतलब क्या है, या मज़ीद कुछ बताएं जिससे मैं फ़ायदा उठाऊं और जिसके मानी को अपनाऊं। बोले अच्छा सुन, अल्लाह तेरा सीना कुशादा करे, तेरे कल्ब को मुनव्वर करे, तुझ पर अपने इनामो एहसान की बारिश बरसाए। अब ये बता रहे हैं कि ये जो हम आदम की जो हुई तख्लीक और उससे किस तरह पूरी बनी आदम फैले, अलग-अलग जुदा हुए। जब हक़ ने मुझे खुद से बेखुद किया तब मुझे ये तमाम असमा सिखाए, यानी कि जब अल्लाह ताला ने असमा सिखाए और फिर फरिश्तों से कहा कि तुम बताओ कि क्या है इन चीज़ों के असमा, तो नहीं बता सके। फिर आदम से कहा कि इनको बताओ, ताकि इस ज़ौफ़ में मेरी इमदाद हो, क्योंकि ये जो इंसान है ना दुनिया में, ये बड़ी कोई कमज़ोर चीज़ है और इसकी इमदाद जो नहीं है वो अस्माए इलाहिया से है। और अस्माए इलाहिया वाली पूरी किताब हम पढ़ चुकी हैं, और अगर हमें समझ में आए तो हम हर इसम से क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये है कि जी जब मुझे इस जिस्म में बनाया गया और मेरी कमज़ोरी थी, तो फिर मुझे ये ताकत दी गई कि अब तूने चूँकि हुकूमत करनी है इस पूरी कायनात पे, तो तेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें, कोई कुंजियाँ तो नहीं चाहिए। सो जब मुझ में अपना हुक्म डाला और मुझे हर राज और हिकमत का बताया, तो मुझे मेरी जानिब लौटाया, यानी कि मेरा जिस्म और मैं और मेरी ज़ात, और मेरा सब कुछ मेरे सामने आश्कार किया, खोल दिया। मुझे अपना दोस्त बनाया, रात की मुनाजात का साथी, फिर अपने अर्श पर बिठाया, यानी इस आलम की हुकूमत बख्शी। ये जो दुनिया की हुकूमत आदम को दी गई है ना, ये अर्श पर बिठाना है। अल्लाह का ये अर्श था ना, दुनिया अल्लाह ने बनाई है ना। आलम शहादत को मेरा खादम और फरिश्तों को वज़ीर बनाया। आलम शहादत यानी कि ज़ाहिरी दुनिया जितनी नहीं है, ये मेरे लिए काम कर रही है, मैं इससे नफ़ा उठा रहा हूँ, ये मेरी खादम है। फरिश्ते भी जो नहीं है, फरिश्ते मतलब बातनी जो चीज़ें हैं, वो मेरे वज़ीर, अगर मैं उनको चलाना चाहूँ तो मैं अपने हिसाब से उनको चला सकता हूँ। ज़ाहिर बात है जिसको अल्लाह ताला देगा वही चला सकता है ना, आम इंसान की बात नहीं हो रही। तो ये कहा कि आलम शहादत को मेरा खादम बनाया, फरिश्तों को मेरा वज़ीर बनाया कि मैं उनके, तो फरिश्ते जो नहीं है कुव्वत को कहते हैं, फरिश्ते कुव्वत को कहते हैं अरबी में। मलाइका जो लफ्ज़ है ना उसका मतलब है कि शदीद कुव्वत। तो ये जो बातनी कुव्वत से हमारा ज़ाहिर में भी आती है, मतलब जो चीज़ हमें नज़र नहीं भी आ रही
देखें हवा के अंदर भी एक क़ुव्वत है, अगर आप उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल कर लें। इंसान जो इस दुनिया में अभी कर रहा है सब कुछ, वो किस तरह कर रहा है? वो ज़ाहिरी बात नहीं, सारी क़ुव्वतों का इस्तेमाल करके कर रहा है ना। तो यही वो बता रहे हैं कि आलम शहादत को मेरा खादम और बातनी क़ुव्वतों को मेरा वज़ीर बनाया, वो भी मुझे फ़ायदा दे रही हैं। अपने हिसाब में मैं उनको चला रहा हूँ। मैंने हवा वैसे नाम लिया, पानी में क़ुव्वत है, हवा में, आग में, हर चीज़ में क़ुव्वत है। जैसे आप उसको देखें ना, क्या से क्या आप टेक्नोलॉजी से उन्होंने क्या से क्या बना लिया। वही चीज़ें थी, वही आग पानी मिट्टी, लेकिन उससे क्या किया और बाकी मिट्टी बना दी है। तो ये क़ुव्वतों का इस्तेमाल किया ना, खादिम बनाया अपना। अच्छा जी, मुझे अपना दोस्त बनाया, रात की मुनाजात का साथी, ठीक है, ये तो हो गया था। तो मैं एक अरसा इसी हालत में रहा कि मखलूक़ात में मुझे कोई मुझ सा ना दिखा। ज़ाहिर बात है भाई, खलीफा बना दिया, बादशाह बना दिया, तो मखलूक़ात में तो कोई नहीं होना था। फिर आई असल कहानी। मुनाजात का अरबी में मुनाजात ही है। मुनाजात का मतलब होता है कि आप राज़ो न्याज की बातें करना अकेले में, उसको मुनाजात कहते हैं। आप देखें ना, शेख क्या बात की, आदम अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि उस वक़्त तक की मेरी हकमियत थी जब तक मैं कल्ला था। फिर उसने मेरे 2 टुकड़े किए और ये मामला दुई का शिकार हुआ। दुई का शिकार इस तरह भी हो गया ना कि पावर एक जगह पे वो सेंट्रलाइज नहीं रहेगी ना, को कभी उधर चली जाती है, कभी इधर चली जाती है। फिर मुझे जिंदा किया और वो दिखाया, क्या दिखाया? वही जो मुझसे बनाया, अम्मा हवा दिखाया। तो आदम साहब उधर डुल गए। फिर उन्होंने कहा फिर असल कहानी तो ये है, जिसने मुझे उससे माजूब किया और गफलत शार बनाया। हक से माजूब कर दिया ना, गफलत शार बनाया। आगे क्या कहते हैं जनाब? मैंने कहा ये भी तो मैं ही हूँ, कोई गैर नहीं। अब यहाँ पर ये बात है कि उसकी गफलत, आदम की, बनी आदम की जो गफलत है ना, वो भी उसकी अपनी है, उसकी ज़ात के अंदर ही है। तो किसी और का कोई कसूर नहीं है, हर बंदे की अपनी गफलत है। वो अपनी इसीलिए कहा ना, ये भी तो मैं ही हूँ ना, कोई गैर तो नहीं, मुझसे ही निकाला ना। नहीं, जब एक जुज़ था तो गफलत नहीं थी ना, जब आधा आधा हो गया तो गफलत होगी। देखें ना, आदम खुद ही कह रहे, उसको खलवत तनाई की तरफ ले जाते हैं। जैसे आदम ने कहा कि यही मेरी खलवत थी पहले वाली, जब मैं कल्ला ही था। जब दो ही आ गई फिर खलवत तो नहीं ना रही, खलवत ही खत्म होगी ना। खलवत खत्म होगी तो फिर कहती है गफलत आ गई, यानी कि हक से गफलत आई ना। वरना दुनिया का निज़ाम तो ठीक चल रहा है, बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उधर से गफलत होगी है। हाँ, यूँ ज़ात और सिफ़ात का फ़र्क वाज़े हुआ। मैंने कहा इलाही ये साया किस लिए है? अब साये से मुराद एक तीसरी चीज़ है। फरमाया जब तू कलम से लौह पर लिखेगा और तेरे लिखे पर सूरज का नूर पड़ेगा, जब आमेज़श वाक़े होगी, तेरी आँख पर इख्तिलात की हकीकत खुलेगी, तब तू जान लेगा कि मैंने तेरे लिए ये साया क्यों बनाया। अच्छा, अभी इसमें साये का नीचे 11 नंबर में नहीं, वो तो चलो ठीक है ना कि बच्चे की रूह डली, एक तीसरी मखलूक वो मतलब ज़ाहिर हुई, तीसरा जिस्म ज़ाहिर हुआ, ज़ाहिर बात है। तो पहले तो 2 थे, पहले 1 था, फिर 2 थे, उसके बाद 3 हो गए। तीसरी शय वो वाली तो नहीं है? कौन सी? नहीं, वो नहीं है, वो नहीं। तीसरी शय से जो है ना, अभी इधर किसी ने भी मेरे ख्याल में खुल के हर एक बंदे ने अपने हिसाब से लिखा हुआ है, लेकिन ठहरें ये देखते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है। ये वही निकाह की तरफ इशारा है ना, कि निकाह से फिर आगे बच्चों ने बच्चे पैदा हुए सारे, और ये जो है वो सारा। अच्छा, ये इन्होंने फतवात मक्किया से ही लिखा हुआ है सारा, वो जिसमें आदम का और वो निकाह की बात है। और ये कहते हैं कि जी उनकी पसली से जो नहीं है, आदम की पसली से निकाला, और पसली में जो है वो टेढ़ापन था, और इसकी वजह से वो उसकी तरफ माइल भी हुए, उनमें भी टेढ़ापन आ गया। जी जी, फतवात में। वैसे भी हदीस में भी ये बात इसी तरह ही है ना। ठीक है, कहते हैं कि पसली चूंकि टेढ़ी थी और पसली का आदम की थी, यानी कि उनका अपना ही टेढ़ापन था। कहते हैं उस पसली का झुकाव उनसे इस तरह ज़ाहिर हुआ कि जब वो एक शक्ल में आई तो ये उसकी तरफ ही झुक गए, और फिर आगे फिर बच्चे की तरफ भी झुक गए, औलाद की तरफ भी बंदा झुक जाता है। ये भी सारा इसी के अंदर ही है, और ये उसका झुकना अपनी तरफ ही है क्योंकि वो उसकी अपनी थी। और औरत का मर्द की तरफ झुकना ये है कि वो पसली से हुई है और वो भी मर्द का हिस्सा थी, तो पसली का अपनी असल की तरफ से झुकना। एक ज़ात है और एक को सिफत करार दिया है। ज़ात आदम है, उसमें से जो एक चीज़ निकली है वो वस्फ है।
हाँ वो वस्फ करार दिया, ये फ़र्क है दोनों में। ठीक है, वही आगे हुआ। अब ये साये के बारे में ना कोई मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता कि क्या मुराद है, लेकिन पीछे तो वही है। कहते हैं जब आमेज़श वाक़या होगी तेरी आंख पर इख्तलात की गई, तब तू जान जाएगा कि मैंने तेरे लिए ये साया क्यों बनाया। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि साये से क्या मुराद है। बच्चे भी आप ले सकते हैं कि बच्चा हुआ, ज़ाहिर बात है बच्चा तो बाद में हुआ, उसके बाद हकीकत खुली और वो पूरी नस्ल आदम जो चली, लेकिन अभी एग्जैक्ट हम इसको कुछ नहीं कह सकते। सो जब मैंने कदीमी लो पर कलम से लिखा, ये आदम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, मुझ पर कदम का राज अदम के आईने में खुला। ठीक है जी, कदम का राज अदम के आईने में खुला। तो अब मैं यही कुछ पढ़ता हूँ, मुझे पढ़ाता हूँ, ठीक है, वही कुछ बताता हूँ जो मुझे बताया गया। कदम का राज, कदम और किदम ये दो लफ्ज़ हैं यहाँ पर, लेकिन कदम का ही है। इनको देखता हूँ, इन्होंने भी कदम ही लिखा है, इन्होंने किदम का राज लिखा है, किदम का राज। लेकिन मेरे ख्याल में मुझे देखना पड़ेगा कि अरबी में हमने कदम लिखा है तो हो सकता है ज़्यादा नुस्खों में कदम हो या कुछ भी हो। एक दूसरी इंटरप्रिटेशन है किदम का राज। किदम का मतलब वही है जो आपकी आयन थी, असली कदीमी थी, उसका राज जो अदम में खुला, पता चल गया कि क्या थी, तो उसके बाद ही बच्चे की तख्लीक हुई ना। तो कहते हैं अब मैं यही बताता हूँ, यही कुछ पढ़ाता हूँ, यानी कि यही आगे बताता हूँ कि जो मुझे बताया गया, यानी कि बताते हैं कि जो कदम का राज है वही आगे खुलना। एन साब्ता का राज नहीं, एन साब्ता का राज यही है कि जो आपकी असली चीज़ है ना, वही चीज़ आगे क्रिएट होनी है ना, उसमें कोई फ़र्क तो नहीं होना। तो ये कह रही हैं कि मैं यही चीज़ आगे बताता हूँ और इन सब को यही कुछ सिखाता हूँ, यानी कि जो भी आगे मजलिस में बैठे हुए हैं, जो मुझे बताया गया। फिर आपने ये अशार पढ़े, ए कमरुल असरार, असरार के कमर, राज वाले कमर। अब कमर नफ्स को भी कहते हैं और शम्स रूह को भी कहते हैं, लेकिन इसको इनको इधर देखता हूँ कि इब्न सौदकैन ने इधर क्या लिखा है। अच्छा जी, इन्होंने कुछ और ही लिखा है, लेकिन हम इसको इस तरह, ए कमर की, ए कमरुल असरार, ए सब्ज़ सुंदसी लिबास में मलबूस। अच्छा, इब्न सौदकैन लिखते हैं आप कमर में अपने नुस्खे से मुखातिब हैं और लिबास सिफ्त है। ठीक है, अपने ही ज़ात से मुखातिब है, हाँ, और लिबास जो नहीं है वो उसकी सिफ्त है। तो हाँ, यानी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अपनी ज़ात से मुखातिब है, रूह नहीं, अपनी ज़ात से, अपने नफ्स से। तू खुश्क मिट्टी का महबूब बन गया, अपनी रूह से। रूह से मुराद असल तो वो चीज़ है ना, असल तो है साबित है ना, जिस्म तो नहीं है ना, वो जिस्म यानी कि रूह की हैसियत में जिस्म में नफ्स आ गया। इसको कहा कि तू खुश्क मिट्टी का महबूब बन गया, तू इधर किधर बीच में फंस गया, हाँ। और आग का शोला ना होता तो मिट्टी खुश्क भी ना होती, यानी कि तेरे अंदर भी आग है, जिस तरह के शैतान तख्लीक आग से है, तो तेरे अंदर भी वो चीज़ है। तू एक मुद्दत इसमें कैद रहा है जिस्म में, इसीलिए तू कैदी कहलाया, लेकिन इस कैद में तूने उन उलूम से सरदारी पाई जो तुझ में ज़ाहिर हुए। यानी इसी कैद से आपको वो चीज़ें मिली, आपने मेहनत की, मशक्क़त की, आग ने भी आपको नीचे आके आजमाया, तो फिर आपने अपनी असल की तरफ, सारा था तो अल्लाह ताला, लेकिन आपकी असल आप पे वाज़े हुई कि अगर आपको इस कैद में भी डाला जाए तो क्या आप अपनी वापस अपनी असल तक पहुंच सकते हैं कि नहीं। इसी वजह से हम सारों को कैद में डाला गया ना, तो हम में से कुछ वापस पहुंच जाएंगे और कुछ नहीं पहुंचेंगे, यानी कि जो जिसकी असल होगी वहाँ तक तो पहुंच ही जाएगा। तो ये कहा गया कि इस कैद में तूने उन उलूम से सरदारी पाई जो तुझ में ज़ाहिर हुए। अगर ये ऐसा ना होता तो तू, अगर ये कैद ना होती तो तू सरदार भी ना होता, यानी कि तुझे जो हासिल हुई, तूने कसब किया, मेहनत की, आजमाइश में सब कुछ तूने अपने हाथ पाँव हिलाए, चलाए, अल्लाह की तौफीक से ही सब कुछ था, लेकिन तू अपनी असल तक पहुंचा। आगे कहते हैं कि जी तू मुफलिस की सनत यानी कीमिया गरी वाले धुएं से कायम फलक की 28 महसूस मनाजिल में एक घोड़े पर चलता है। अब ये कमर के लिए कह रही हैं, चाँद के लिए, कि चाँद 28 दिन का एक चक्कर लगाता है ना, तो कह रही हैं कि तू जिस तरह चाँद 28 के एक चक्कर लगा रहा है, इसी तरह तेरा नफ्स भी जो नहीं है। मुफलिस की सनत के बारे में कहते हैं कीमिया गरी मुफलिस की सनत है कि जब इसके पास माल नहीं रहता तो सोना बनाने लग जाता है। यानी कीमिया घर को कहते हैं वो बेचारा गरीब ही रहता है सारी ज़िंदगी, वो कभी अमीर नहीं हो सकता, वो इसी चक्रों में लगा रहता है कि मैं इससे सोना बना लूँ। तो ये मुसलसल एक मुशक्क़त वाला काम है। हाँ,
ये हमारी बात ही कर रहे हैं ना, लोग इधर दुनिया में कोनों के बैठ ये हमारे लिए ही तो कह रहे हैं ना कि हम ये मुसलसल यही कर रहे हैं। सोना हमारा बनना कोई नहीं है और हम लगे हुए हैं कि बना लेंगे बना लेंगे। और जो साइकिल ऊपर शुरू हुई थी वही साइकिल में हम घूम रहे हैं, जो आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, वही है ना पूरा साइकिल साहब, पूरे बनी आदम का यही चक्कर है, खाली एक बंदे का नहीं है। मतलब हम सोना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ जी। एक महसूस मनाजिल में घोड़े पर, आगे घोड़े का लिखा जी, इंसान में इसकी मिसाल जिस्म है, अफलाक में इसकी मिसाल कमर है। तो यानी कि बस हम ये जिस्मानी जो मामलात में लगे हुए हैं ना, तो ये हम सोने बनाने के चक्कर में लगे हैं, बन नहीं रहा, लेकिन मुफलस ही है बस सादा लफ्ज़ों में। तो ये वो अपना बता रहे हैं कि जो जिस्मानी मामला नहीं है आपका, वो सारा ये है। सालिक कहता है इस कर्म यानी कि सालिक को ये बात समझ में आ गई कि दुनिया का चक्कर और ये जो सारी दुनिया के झमेले हैं ना, ये मुफलिस ही है, इधर कुछ बंदे को वो नहीं, ये यूरानी है, चाहे आप जो मर्जी सोने के चक्करों में भी लगे नहीं। सालिक कहता है इस करम फरमाई पर दिल बहुत शाद हुआ, आपकी मोहब्बत से ये खाना आबाद हुआ। आप बोले चल ऊपर को जा कि दूसरे आसमान में तुझे वो कुछ मिलना है जिसमें तेरी रूह का चैन और तेरी आंखों का करार है। कहते हैं कि अब ये जिस्म का आसमान था ना, अगला अब रूह का है, विलायत का आसमान है, विलायत का आसमान है। उसका नाम ही शेख ने लिखा है फलक कातिब, उसमें किताबत लिखी दी जाएगी, वलायत दी जाएगी ना। इसमें तो कंक्लूड कर दिया ना उन्होंने, इसमें जिस्मानी मामला था, तो बस इसी तरह फिरते रहोगे और आप में कुछ भी नहीं आना। हाँ, जिस्मानी मामलात इसी तरह ही रहनी है, इसकी टेंशन छोड़, आगे जा, आगे तुझे अब और चीज़ें मिलेंगी जहाँ पे तुझे असल पता चलेगा, अच्छा ये चीज़ हमें चाहिए। तो ये जनाब आज की हमारी थी और इसको इधर ही मुकम्मल करते हैं। तो